जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का पावन प्रथम दिन है। आज के दिन हम आदि शक्ति के उस स्वरूप की वंदना करते हैं जो अडिगता, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, वृषभ पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल धारण किए हुए माँ शैलपुत्री हमारे जीवन के मूलाधार चक्र को जागृत करती है। आइए आज इस पावन अवसर पर सुनते हैं माँ के प्रकट की वह अद्भुत और लंबी कथा जो हमें भक्ति और त्याग का मार्ग दिखाती है। यह कथा शुरू होती है सतयुग के उस काल से जब प्रजापति दक्ष का चारों ओर बोलबाला था। राजा दक्ष भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति और पद का बड़ा अहंकार था। उनकी पुत्री सती ने अपनी कठिन तपस्या से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष को भगवान शिव का रहन सहन, उनका भस्म मलना, शमशान में निवास करना और मृग छाला धारण करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य बृहस्पति सर्व नामक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में समस्त ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन अहंकार के वश में आकर उन्होंने अपनी ही पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती ने देखा कि आकाश मार्ग से सुंदर विमानों में बैठकर सभी देवता अपने परिवारों के साथ उनके पिता के घर जा रहे हैं, तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्हें लगा कि शायद उनके पिता निमंत्रण देना भूल गए होंगे। उन्होंने महादेव के पास जाकर बड़े प्रेम से कहा, हे स्वामी, देखिए मेरे पिता के घर कितना बड़ा उत्सव है, चलिए हम भी वहाँ चलते हैं। भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी थे, सब जानते थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सती, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं। यदि हम वहाँ गए तो अपमान के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होगा। परंतु सती का पुत्री हृदय नहीं माना। उन्हें लगा कि एक पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। बार बार सती के हठ को देखकर महादेव ने भारी मन से उन्हें जाने की अनुमति दे दी और अपने गणों को उनकी रक्षा के लिए साथ भेज दिया। जैसे ही पिता के द्वार पर पहुंची, वहां का वातावरण देख उनका हृदय टूट गया। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनकी बहनें उनका उपहास कर रही थी। केवल उनकी माता ने उन्हें गले लगाया। जब सती यज्ञशाला में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवताओं के लिए स्थान सुरक्षित था, लेकिन उनके आराध्य देव महादेव के लिए कोई स्थान नहीं था। जब उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव को गालियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, वह शमशानवासी अमंगल वेशधारी मेरे इस पवित्र यज्ञ के योग्य नहीं है। अपने पति का यह घोर अपमान सुनकर सती का रोम रोम क्रोध और ग्लानि से जल उठा। उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने महादेव की बात क्यों नहीं मानी। सती ने दहाड़ते हुए कहा, जिस शरीर ने शिव के अपमान को सुना है, मैं अब उस शरीर को एक पल भी धारण नहीं करूंगी। हे देवताओं, साक्षी रहना, अब इस देह का अंत होगा। इतना कहकर सती योगाग्नि में बैठ गई। उनके भीतर की क्रोधाग्नि और योग बल से क्षण भर उनका शरीर भस्म हो गया। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जब यह समाचार महादेव तक पहुंचा तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर की एक जटा उखाड़ी, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती ने देह त्यागते समय संकल्प किया था कि वे अगले जन्म में भी भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी। यही सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी। पर्वत यानी शैल की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का यह जन्म अत्यंत पावन था। उन्होंने बचपन से ही शिव की आराधना की, घोर तपस्या की, केवल कंद मूल खाकर समय बिताया। इनकी इसी तपस्या और अडिग विश्वास के कारण महादेव ने उन्हें पुनः स्वीकार किया। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि यदि हमारा संकल्प पर्वत की तरह अडिग हो तो हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, माँ शैलपुत्री का स्वरूप सफ़ेद वस्त्रों में अत्यंत सौम्य है। वे नंदी पर सवार होकर हमारे जीवन में स्थिरता लाती हैं। नवरात्रि के इस पहले दिन जो भी भक्त माँ शैलपुत्री की कथा सुनता है और ह्रीं शिवाय नमः का जाप करता है, उसके जीवन के सभी मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं।
माँ शैलपुत्री आपके जीवन में पर्वत जैसी शक्ति और फूल जैसी कोमलता प्रदान करे। प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय, साचे दरबार की जय। भक्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।